हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2 और इसके अंदर हम देखेंगे पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे और उन बेसिक पे जो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पेपरों में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटिव हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसको देखना ना भूले। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन को। एक किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने बाद 48,000 लेके बी उसके साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में इस अनुपात में बांटा गया। तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ? तो ये पूछ रहा है बी जो है इस बिजनेस में कितने वक्त के बाद आया। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम नॉर्मल इसको क्या कहेंगे, पहले ए और बी का लिखेंगे। ए जो है वो 64,000 रुपये मिलाता है और जो हमारा बी है 48,000। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ उनका कितना हो रहा है? जो लाभ हो रहा है 2:1 में हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये कट रहा है इससे, इसे और काटेंगे, कितने पे जाएगा? 8 6 जा 48, 8 8 64, 2 3 जा एंड 2 4 जा। देन ए और बी का अनुपात क्या बनेगा हमारा? 4:3। प्रॉफिट क्या हो रहा है? 2:1। अगर हम इसके प्रॉफिट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना, दोनों की इक्वल हो जाती है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका प्रॉफिट 1 है, इसका प्रॉफिट 2 है। ये कितने समय के लिए आया था? तो ये जो पैसा है 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 12 महीने हो जाएंगे और ये x महीने के बाद आएगा। x के लिए आएगा तो हम काट देंगे। 3 2 जा 6 और 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8। जो b ने अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? तो इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और इसने पूछा था बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, तो 8 4 12, तो बी आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स है, जो हमारा बी है, वो बिजनेस में 4 महीने के बाद आया और 8 महीने तक रुका था। तो हमारा ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशो आया 4:3। प्रॉफिट को अगर हम इन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो दोनों वैल्यू है ना, ए और बी की इक्वल हो जाती है। देन 4 × 1 12 आया, क्योंकि ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरा बिजनेस। 3 × 2 x मंथ के लिए ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आई है क्योंकि b ने जो है इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए, बट b बिजनेस में शामिल कब हुआ था? 4 महीने के बाद। और वैसे भी प्रॉफिट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमसे टाइम पूछा था तो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन में टाइम, वो अपॉन में इन्वेस्टमेंट अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? टाइम आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे। तो प्रॉफिट क्या था हमारा? प्रॉफिट का रेशो क्या था? 2:1। देन इन्वेस्टमेंट का रेशो आता हमारा 4/3। जैसे प्रॉफिट का रेशो क्या रहा है? 2/1। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ रहा था? 4:3। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हम, फिर ये इधर जाता और ये इधर आता, 12 महीने का आता। तो ए और बी का क्या आता? 3 2 जा 6 एंड 4 एकम 4। 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 12। क्यों? 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8। बी का कितना था? 8 आता। देन फिर हम वही करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश
से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ वर्ष पश्चात सिमरन 6,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी। तो फिर वही क्वेश्चन है, तो ये नॉर्मल फिर पूछ, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए रोहित ने कितना इन्वेस्ट किया, आर फॉर रोहित ने इन्वेस्ट किया 75,000, और जो हमारी सिमरन है उसने कितना इन्वेस्ट किया है 60,000। ठीक है, यदि एक वर्ष के अंत में लाभ प्रॉफिट किस अनुपात में हो रहा है 3:1 में, हम इसे काट देंगे यहाँ से, यहाँ कितना आएगा, हम इसको 15 पे काटेंगे, 15 एकम 15 दूनी 30 चौके और पंजे, ये आ रहा है हमारा। और अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो आर और एस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल। देन देखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसलिए 12 मंथ इज इक्वल टू में एस जो सिमरन का है 4 इन्वेस्टमेंट का रेशो मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रही है वो, एक्स समय के लिए इन्वेस्ट कर रही है, एक्स समय के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो हम इसे काटेंगे, 4 × 12, ये 12 से पूरा कट जाएगा तो 5। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो सिमरन ने 5 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया, और इसने पूछा है कितने महीने पश्चात वो जुड़ी, तो वो उससे कितने महीने बाद जुड़ी होगी, 7 महीने बाद जुड़ी होगी, तभी तो जाके 5 महीने उसने इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नॉर्मली जो हमारा देखिए ये तो हमारा रेशो आता है इन्वेस्टमेंट का, और ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट का। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो 5 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 प्रॉफिट इंटू हमने जो दोनों का प्रॉफिट था क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 12 समय के लिए, और ये 4 इन्वेस्ट कर रहा है 3 प्रॉफिट के लिए, 1 समय के लिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल जो क्वेश्चन थर्ड हमारा, कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए। पहले ए की बात हो रही है, ये मैं इन्वेस्टमेंट का निकाल रहा हूं पहले, तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा, ये 1/6 समय के लिए, और बी कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, तथा सी ने बाकी राशि पूरे समय के लिए। सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बची हुई राशि, ये आएगा हमारा ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशो, और यहाँ हम निकालेंगे इनके टाइम का रेशो, ए बी एंड सी। ए ने इन्वेस्ट किया 1/6 समय के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 1/3 समय के लिए, और सी ने बाकी राशि पूरे समय के लिए। तो इसने यहाँ जो इन्वेस्ट किया वो टोटल टाइम के लिए किया है। तो हम इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो पहले निकालेंगे ए बी और सी का। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे की वैल्यू नॉर्मल फ्रिक्शन फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या होगा, 6 × 6, ए ने इतना 2, और सी ने क्या किया था, सी ने बची राशि इन्वेस्टमेंट करी, 3 आएगा हमारा 3। ये तो आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे ए बी सी के टाइम का रेशो, ए बी और सी के टाइम का। 6 से करेंगे, 1 समय के लिए, 2 के लिए, और सी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, टोटल टाइम के लिए। ये इसने सी ने क्योंकि यहाँ बताया था, सी ने बाकी राशि जो है पूरे समय के लिए 1 वर्ष के लिए निवेश की गई है। तो इसने क्या कहा है, निवेश की गई है अगर उन्हें कुल लाभ इतने रुपए का होता है। प्रॉफिट क्या होता है हमारा,
इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आएगा यहाँ से, जो इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट और टाइम, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ही तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1, बी को बी से कराऊंगा 4 और सी को सी से कराऊंगा 18। ये हमारा आ गया प्रॉफिट का रेशो। और इस अगर इन सब का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 23x, है ना। 23x की वैल्यू कितने रुपए के बराबर, 23 के, 23x इक्वल हमारे 23,000 के, x की वैल्यू हमारी 1000 आ जाएगी। तो क्या पूछा है, b का हिस्सा बता दो भाई, b का हिस्सा कितना है 4 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू बाई 1000, 4000 हमारा क्या आएगा b का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में था, हमने इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का पहले निकाला, 1/6 1/3 का एलसीएम लिया, इससे सॉल्व किया इसको, देन ऐसे टाइम का हमने निकाला, सी ने टोटल टाइम के लिए किया था इसलिए यहाँ पे 6 आया, और यहाँ पे सी इधर जो इन्वेस्टमेंट की थी इसने बची हुई इन्वेस्टमेंट करी थी 3 आया। देन हमने प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई किया, ए से ए किया 1, 2 से 2 किया 4 एंड 6 को 3 से किया 18, इन तीनों का सम 23x हुआ, और 23x की वैल्यू हमारी 23,000 के बराबर थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। सॉल्व किया, b के पूछा था कि b का हिस्सा क्या है, b ने 4x था तो 4000 हमारा b का आ गया टोटल हिस्सा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी साझेदार में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी और शेष समय के लिए लगाता है। ओके, यदि कुल लाभ 17,400 रुपये हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वो पहले हम इनका क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो बना लेते हैं। ए का, ए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ए कुल पूंजी का 1/4 और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, और सी क्या कर रहा है, शेष पूंजी, जो हमारी शेष पूंजी बच जाएगी। टाइम निकाल लेते हैं, ए किस समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ए जो है कुल पूंजी का 1/4 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, और सी शेष पूंजी और शेष समय, ये भी रिमेनिंग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ए बी सी का क्या रेशो आएगा, 4 × 12, 4 और 4 5 6 7, 7 5 12, सी आ गया। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 एलसीएम आ गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये कितने समय के लिए 9 5 11। सी शेष पूंजी और शेष समय के लिए, शेष पूंजी और शेष समय आ गया हमारा। ए बी और सी का हमारे वो आ गया 4 × 12 और 4 और बचा हुआ कितना 5 12 और ये आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का आ गया। यदि कुल लाभ हमें क्या दे रहा है, टोटल प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का हमारा क्या आएगा, 4 × 12, 5 चौक 20 और ये कितना आएगा 55। इन सबको अगर हम जोड़ें
तो कितना आएगा, टोटल 12, 32, 32 एंड 87, 87 एक्स आ गया। 87 की वैल्यू हमें कितनी दी है, इतनी दी है 17400 डिवाइड बाई 87। तो b का हिस्सा क्या होगा, b का कितना है 20 है, तो b का हिस्सा 20 होगा। 87 से कट जाएगा पूरा पूरा 2 पे, और 2 दूनी 4, 1 2 3, तो b का हिस्सा हमारा फिर कितना आएगा 4000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा प्रॉफिट और रेशो में देखेंगे तो जो प्रॉफिट और रेशो का आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो था, ये हमारा टाइम का था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए से किया, बी को बी से, सी से सी को। ये हमारा टोटल प्रॉफिट का आ गया, कुल लाभ जोड़ा हमने इतना आ गया, तो बी का हिस्सा कितना आएगा इसमें 4000 बी का प्रॉफिट आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 5 और 3 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ए बी सी का जो प्रॉफिट का वो बताना है, रेशो क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ए और बी किस अनुपात में मिला रहे हैं, ए और बी 3 और 5 के अनुपात में मिला रहे हैं। 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर, अब देखिए 6 महीने बाद आया हमारा सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी भी बी के बराबर, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 5, तो सी ने भी इन्वेस्ट कर दिया 5। बट ये कितने 6 महीने के बाद आया है, तो ये 1 साल का बिजनेस है, तो ये अगले 6 महीने तक इसका पैसा बिजनेस में रहेगा। बी का भी 12 महीने के लिए रहेगा और ए का भी 12 महीने का रहेगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम फिर क्या बनता है, वहाँ प्रॉफिट बनता है। तो हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 6, 5 दूनी 10 और 5। तो ए बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशो आएगा वो 6, 10 एंड 5 के अनुपात में बटेगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नॉर्मली देखिए इतना इस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया, सी ने बी जितना इन्वेस्ट किया था, पर इसने 6 महीने बाद किया, तो इसके अब बचे कितने महीने, 6 ही महीने तो बचे, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है जो वर्ष के अंत में निकल रहा है। तो 6 हमने 6 से काट दिया जो कॉमन कट रहा था, देन मल्टीप्लाई करके ए बी सी का हमारा प्रॉफिट का रेशो आ गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी ने मिलकर 3 और 4 के 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 वर्ष बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि, एक सेकेंड, हाँ, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि इतनी थी और वर्ष के अंत में मुनाफा इतने रुपए था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है। देखिए 2 तरीके हैं अभी इस क्वेश्चन के, या तो आप यहाँ से इन सब का इन्वेस्टमेंट निकाल लें, क्योंकि मुझे ए का बता रखा है कि ए ने कितनी राशि लगाई इतनी, तो 3x की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 9000 आ जाएगी। मैं इन सब में पुट करके निकाल सकता हूँ। और एक शॉर्ट तरीका है, उसको पहले देखेंगे। देखिए ए बी और सी किस अनुपात में मिला रहे हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तो सबका सेम ही रहा है,
6 महीने इसने भी मिलाए, 6 महीने इसने, सी ने भी 6 महीने तक मिलाए। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया प्लस में। अब जो इसने दोबारा इन्वेस्टमेंट क्या करी कि पहले तो इसने 5 लगा रखे थे, अब आधा निकाल लिया है, 5/2 भाग। तो ये मतलब 1 वर्ष का है, तो फिर मल्टीप्लाई 6 महीने के लिए इसने क्या आधा पैसा लगाया। इनका पैसा कितने महीने के लिए लगा रहा, 12 महीने के लिए लगा रहा है ना। तो ये ए बी सी का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो। ए कितना मिला रहा है 36, बी कितना मिला रहा है 48 और सी कितना मिला रहा है 6 पंजे 30 प्लस कट जाएगा 15। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा 36, 48 एंड 45। 5 4 9, देखिए 3 से 1 कट रहा है अभी, तो हम 3 से काट देंगे 12, 6 से 18, 5 से 15। ये आ गया ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट का रेशो। वर्ष के अंत में मुनाफा कितना हो रहा है, इतने का था, तो हम इसको जोड़ लेंगे। यह आएगा 10, 20, 30 और 6 5 11 13 43। 43 की वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है 86,000 की। तो एक की वैल्यू हम कितनी आएगी, इसको काट देंगे 2000 आएगी। जब 43 ये कट जाएगा इससे तो 2000 आ जाएगी एक की वैल्यू। तो इस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा, किसके बोल रहा है ये, ए और सी का। ए और सी के बीच का हिस्सा, ए और सी, ए का कितना है मतलब गैप पूछ रहा है, तो सी माइनस ए करेंगे क्योंकि बढ़े जाएगा। 15 माइनस 12, 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू में 6000। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने यहाँ पे देखिए किस चीज़ पे जोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट। सी का इन्वेस्टमेंट देखिए पहले 5 था 6 महीने के लिए, बट फिर उसने क्या किया, अपना आधा इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले 6 महीने के लिए। इन सब ने अपना पूरा 1 साल के लिए लगाया, तो मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से कट के 15 है, जोड़ा, फिर एक कट रहा था हमने फिर काट दिया 3 से। 43 की वैल्यू इतनी दे रखी थी, 1 की वैल्यू 2000 आ गई हमारी। ए और सी के बीच के हिस्सा अंतर निकालना था प्रॉफिट का। तो अगर सी की वैल्यू 15 थी, ए की वैल्यू 12, माइनस किया 3 आ गया, 2 के हिसाब से 6000 सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका था। अगर मैं कहूँ वैल्यू पुटिंग से तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, मैं एक छोटा सा आपको दिखा देता हूँ क्या करना था नॉर्मल। देखिए 3 की वैल्यू हमें इसे दे रखी है, तो कितनी होगी, 1 की वैल्यू 9। तो ए बी और सी का मैं इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। 3 की वैल्यू इतनी है तो 9 3 27,000। बी की वैल्यू क्या है 9 4 36। सी की वैल्यू कितनी आएगी 9 5 45। ये तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, ये भी 12 के लिए। ये क्या कर रहा है, ये पहले आधा मिलाएगा मल्टीप्लाई बाय 6, देन प्लस में इसका आधा कितना होगा 2 2 5 देन 0 मल्टीप्लाई बाय 6। देन आप इसको फिर सॉल्व करोगे, काटोगे, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ऐसे हम कर सकते थे। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप यहीं समाप्त होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।